हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति व माध्यम, और अभिव्यक्ति और माध्यम का हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5। और अध्याय नंबर 5 का नाम है विशेष लेखन स्वरूप और विशेष लेखन। तो अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 5 का जो नाम है वो है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। आप इसे पूरा कर लें, ये पूरा नहीं किया हुआ था, छूट जाता है कई बार। अरे ये क्या हुआ? स्वरूप, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही थी तो इस वजह से वो हो गया, उसे थोड़ा सा स्किप कर दें आप। तो अध्याय नंबर 5 का नाम है विशेष लेखन स्वरूप। विशेष लेखन स्वरूप कि विशेष लेखन का स्वरूप कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है। तो यह अध्याय नंबर 5 है। और अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो ये HPSC PGT हिंदी का जो पेपर अभी 20 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन होकर 3 नवंबर को हो गया है। तो उसी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, जो कि जिसके कि 16 अध्याय आपके सिलेबस में HPSC ने दे रखे हैं। तो बहुत ही शॉर्ट नोट से आज के इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर इनको आप NCERT की बुक से पढ़ते हैं तो एक एक चैप्टर में काफ़ी सारे पेजेस हैं, 10-10, 15-15 पेजेस तक हैं, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ही टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक पेज को पढ़कर उनसे एक एक लाइन का क्वेश्चन निकाल कर यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा, अगर आप बुक पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैम ने वाकई में सही बना रखे हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कहती कि आप ये पढ़ें, जिसकी इच्छा है वो NCERT से भी पढ़ सकता है। तो आज का अध्याय है विशेष लेखन और स्वरूप। अगर आप HPSC PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी चाहिए, जैसे कि आपके सिलेबस में NCERT का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के जैसे मियां नसरुद्दीन गद्य और पद्य दोनों खंड दिए गए हैं, तो वो सारा उसको हम कहते हैं आरो भाग 1। ये आरो भाग 1 11th NCERT में लगा हुआ है, और आरो भाग 2 जो है, सॉरी मैं क्या लिख दिया, आरो भाग 1 जो है ये 11th की NCERT हिंदी की है, तो ये 11th की है। और आरो भाग 2 के नाम से जो है, आरो भाग 2 जो है वो +2 में लगा हुआ है, 12th क्लास के NCERT है। तो इसके जो MCQs है ना, सभी लेसन के मैंने डाल रखे हैं। और अगर आपको वो हर चैप्टर वाइज MCQs डाल रखे हैं, एक मैराथन क्लास ले रखी है, अगर आपको वो सारी वीडियोस पढ़नी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहले होम लिखा दिखेगा, फिर आपको वीडियोज़ लिखी हुई मिलेंगी, फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, और फिर आपको कम्युनिटी मिलेगा। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और HPSC PGT इंटरव्यू और HPSC PGT हिंदी इम्पोर्टेंट क्लासेस, इनके नाम से मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस ऐड कर रखी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इतना समय तो नहीं है कि दोबारा से सारा पढ़ाया जाए, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों की एक कमेंट आते हैं कि मैम एक बार मैराथन क्लास ले लीजिएगा सारे गद्य और पद्य खंड के MCQs की, तो वो मैं एक बार फिर से डाल दूंगी। तो आज का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसे आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है, जो कि HPSC ने वैकेंसी निकाली है, तो उसके लिए भी मैंने 42 तक की जो वीडियोस है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से भी उन्हें देख सकते हैं। और यानी कि हमारे साथ जुड़कर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही हम TGT PGT STET की भी तैयारी करवा रही हैं। तो आपके दाएँ बाएँ जो भी हैं, आपका फ्रेंड है या कोई जानकार है, अगर STET की तैयारी हिंदी विषय से कर रहा है, तो आप उसके पास भी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि क्या है विशेष लेखन, विशेष लेखन क्या कहलाता है, विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए, भाषा एंड शैली कैसी होनी चाहिए, विशेष लेखन है क्या, और उसके बाद है विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि विशेष लेखन कौन कौन से क्षेत्र से लिखा जा सकता है, और लास्ट में है कैसे हासिल करें विशेषज्ञता।
जैसे कि आप विशेषज्ञता से मतलब समझें, या विशेष का मतलब है कि मैं जब आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, मान लो यूट्यूब पे कोई 10-5 चैनल है, एक है जो साइकोलॉजी का, ये एक है मान लो कोई एसएसटी का टीचर है या कोई इंग्लिश का टीचर है या कोई साइंस का टीचर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको हिंदी पढ़ा रहा है, तो वो उसका विशेषज्ञ नहीं है। एक अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि कोई टीचर वेल क्वालिफाइड है, उसके पास एस्टेट है, नेट है या अन्य डिग्रियां हैं और उसकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेशल से पढ़ते हैं तो वो होगा विशेषज्ञ, जो अपने विषय का जानकार हो। तो ये होता है विशेषज्ञता। ठीक है, जैसे कि आप सभी हैं और मैं भी हूँ। जैसे आप सभी हिंदी से आपने एमए की है, नेट क्वालिफाई किया है या स्टेट क्वालिफाई किया है और आप हिंदी विशेषज्ञ बनने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो बना नहीं वो हिंदी विशेषज्ञ है नहीं। तो मतलब आपने क्या किया कि अभी तक जो कुछ भी अपनी पढ़ाई की वो सारी हिंदी विषय से ही की है, तो आप हिंदी के विशेषज्ञ हैं। अब विशेषज्ञ के अगर ज्ञान स्तर की मैं बात करूं तो काफ़ी लेवल पर है। अब विशेषज्ञता की जो गहराई है वो हर कैंडिडेट की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, तो बात करते हैं विशेष लेखन है क्या। एक तो देखो सामान्य लेखन कोई भी लिख देता है, सामान्य लेखन तो, लेकिन एक जब कोई विशेष टॉपिक दिया जाता है और कुछ विशेष लिखा जाता है तो वो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, जैसे कि मैं मेडिकल में अगर आपका एक एग्जाम्पल दूं, जैसे हड्डियों का स्पेशलिस्ट अलग होता है, ब्रेन का स्पेशलिस्ट अलग होता है, स्पेशलिस्ट मतलब वही विशेषज्ञ, ठीक है, और आइज़ का अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है, तो ये विशेषज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में भी विशेषज्ञ होते हैं। अब विशेषज्ञ के क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं, उन सभी क्षेत्र से कुछ विशेष रिपोर्ट भी लिखी जाती हैं। अब वो विशेष रिपोर्ट कौन लिखेगा, कोई एक विशेषज्ञ ही लिखेगा जो उस विषय उस क्षेत्र में उसने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस अध्याय की। सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। मतलब सामान्य विषयों से अलग हटकर जब हम किसी खास विषय पर जब कुछ लिखा गया जाता है तो वो विशेष लेखन कहलाता है। अब वो विशेष लेखन जो है ना, ये रेडियो के लिए भी लिखा जाता है, टेलीविज़न के लिए भी लिखा जाता है और समाचार पत्र के लिए भी लिखा जाता है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे टीवी के लिए जो स्पेशल रिपोर्ट तैयार करेगा, जो विशेष लेखन लिखेगा, उसके लिए एक अलग से डेस्क होता है। ऐसे रेडियो के लिए भी जो विशेष लेखन लिखने वाले होते हैं उसका एक अलग डेस्क होता है, और समाचार पत्र वाले के समाचार के लिए विशेष लेखन लिखने वालों का भी एक अलग से डेस्क होता है। अब यही रिपोर्ट, यही नोट्स अगर मैं किसी को भेजती हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं तो मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इसलिए ये होता है कि नोट्स जब भी तैयार करें आप अपने खुद के तैयार करें। अब मैंने ये खुद तैयार कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज आपको खोल खोल कर बता रही हूँ कि ये मैंने किस संदर्भ में लिखे हैं। अब ऐसे तो फिर डेस्क क्या होते हैं, जैसे कि टीवी का अलग डेस्क होता है, रेडियो का अलग और समाचार का अलग एक डेस्क होता है जो विशेष लेखन लिखता है। विशेष लेखन से संबंधित पत्रकारों का समूह यहाँ पर बैठता है। ठीक है, इन डेस्कों पर कौन बैठता है, विशेष लेखन से संबंधित जो पत्रकार होते हैं उनका समूह यहाँ पर बैठता है। अब पत्रकार फिर से मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 प्रकार के बताए थे, तो इन चीज़ों को याद करते हुए चलना है। अब समाचार क्या होते हैं कि रुचि और ज्ञान के आधार पर कार्य देना बीट कहलाता है। 1 मिनट में अभी थोड़ा सा आपको अच्छे, अब ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कोई हेडिंग नहीं डाला हुआ है, जैसे खेल है, सिनेमा है, विज्ञान है, कृषि है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर क्यों लिख रखी है, क्योंकि ना आप जब भी पत्रकारों का एक ये जब अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ेंगे इस अध्याय में, तो एक बीट नाम का एक शब्द आएगा, और उस बीट का क्या है, जैसे कि जितने भी संवाददाता हैं या पत्रकार हैं, संवाददाता क्या करते हैं, एक क्षेत्र विशेष से सूचनाओं को इकट्ठा करके लाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मान लो मेरे को कहीं भेज दिया राजनीति के किसी क्षेत्र में या फिर सिनेमा के किसी क्षेत्र में, तो मुझे उसकी नॉलेज थोड़ी ना है, तो वहाँ पर उसी संवाददाता को भेजा जाता है जिस संवाददाता की किसी क्षेत्र विशेष में जो रुचि होती है ना,
उस संवाददाता को उसी क्षेत्र का काम सौंपा जाता है उसकी दिलचस्पी के अनुसार और उसके ज्ञान के अनुसार। मतलब किसी भी संवाददाता को उसके ज्ञान और उसकी रुचि के अनुसार जो क्षेत्र सौंपा जाता है, जहाँ से वो सूचना इकट्ठी करके लाता है, उसे हम बीट कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। रुचि और ज्ञान के आधार पर कार्य देना ही क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। अब बीट के क्षेत्र जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, जैसे खेल, सिनेमा, विज्ञान, कृषि, कानून और भी बहुत सारे हैं। तो संवाददाता क्या करता है? इन सभी क्षेत्रों से सूचनाएं इकट्ठी करके लाएंगे। कौन? संवाददाता। और संवाददाताओं की क्या होती है? अपनी अपनी एक बीट होती है। अभी मैंने बीट बताया कि किसी संवाददाता को खेल का क्षेत्र दे दिया, किसी संवाददाता को सिनेमा का क्षेत्र दे दिया, और किसी संवाददाता को विज्ञान का क्षेत्र दे दिया, या पत्रकार आप मान ले, तो जो संवाददाता है वो यहाँ से इकट्ठी करके लाएगा, और जो पत्रकार हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन इन विभिन्न क्षेत्रों से जो लाई गई इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर वो क्या करेंगे? विशेष लेखन लिखेंगे। तो संवाददाता क्या करते हैं? इन सारी खबरों को इन क्षेत्रों से इकट्ठा करके लाते हैं, और संवाददाताओं के अपने अपने बीट होते हैं। उस हर एक बीट से वो खबरें इकट्ठी करके लाते हैं, और बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता के पास उस क्षेत्र की आवश्यक जानकारी होती है। मतलब अब जिस संवाददाता की ड्यूटी खेल क्षेत्र में लगाई थी, तो वो खेल से संबंधित सारी रिपोर्ट, सारी सूचनाएं इकट्ठी करके लाएगा, और संवाददाता जो है उस क्षेत्र की किसी भी बात के लिए जवाबदेही होगा। तो संवाददाता के पास उस क्षेत्र की आवश्यक जानकारी होती है, और क्षेत्र से संबंधित सामान्य खबरें तैयार करनी होती हैं। तो आप समझ गए होंगे। मतलब जो संवाददाता होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से सूचना इकट्ठी करके लाते हैं, और संवाददाताओं को जो क्षेत्र विशेष दिया जाता है उनकी रुचि के अनुसार या उनके ज्ञान के अनुसार, तो उसे बीट कहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है। और विषय अब हम पढ़ेंगे। अब ये क्या है कि जैसे कि यहाँ से मान लो कोई पत्रकार है या कोई संवाददाता है, यहाँ से कोई सूचना इकट्ठी करके लाई, इस क्षेत्र से इकट्ठी करके लाई, तो संवाददाता जो हैं इसके जवाबदेही होते हैं, क्योंकि जो खबरें छापी जाती हैं उन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो ये विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है विशेषीकृत रिपोर्ट क्या होती है। अब ये तो सामान्य हमने सब कुछ पढ़ लिया, बीट पढ़ लिया, डेस्क पढ़ लिए। ठीक है। बीट आप समझ गए होंगे, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे व्यापार है, यहाँ मैंने लिख नहीं रखा व्यापार। अब व्यापार से संबंधित भी विशेष लेखन लिखा जाएगा, और व्यापार से संबंधित भी एक बीट होगी जहाँ से संवाददाता इसकी सारी खबरें इकट्ठी कर कर लेकर आएगा। उसके बाद आता है विशेषीकृत रिपोर्ट। विशेष लेखन बीट रिपोर्टिंग से आगे का सोपान होता है। ये मैंने क्या बताया कि आपको इन विभिन्न क्षेत्रों से संवाददाता ने अपनी अपनी बीट से खबरें लाकर इकट्ठी कर दी, और खबरों को लिखकर उसे उन्हें शुद्ध करके और अखबार में, समाचार पत्र में छापने के लिए प्रकाशित उन्हें कर दिया। ठीक है। तो ये विशेष रिपोर्ट नहीं कहलाई, ये तो सामान्य है। और हमने विशेष रिपोर्ट में क्या पढ़ा कि जब सामान्य विषयों से अलग हटकर किसी विशेष विषय पर जो लिखा जाता है उसे हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। तो विशेष जो रिपोर्ट है ना, इस बीट रिपोर्टिंग से भी आगे का काम होता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम था विशेष लेखन के प्रकार। ठीक है। तो विशेष लेखन जो होता है वो बीट रिपोर्टिंग के भी आगे की योजना होती है, आगे का सोपान होता है। अब विशेषीकृत रिपोर्ट जो है ना, कौन लिखेगा? तो लिखेगा तो जो डेस्क बने हुए होते हैं अलग अलग, उनमें बैठने वाले पत्रकार लिखेंगे। अब किस प्रकार से पत्रकार को क्या होना चाहिए कि कौन लिख सकता है विशेषीकृत रिपोर्ट? तो विशेषीकृत रिपोर्ट, अब आपको पता है पत्रकार मैंने 3 प्रकार के बताए थे। फ्रीलांसर भी होता है, पूर्णकालिक भी होता है, और अंशकालिक पत्रकार भी होते हैं, और ये सभी जो हैं विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो विशेषीकृत रिपोर्ट है ना, उस पत्रकार को विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो पत्रकार, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो पूर्णकालिक पत्रकार हो, चाहे वो अंशकालिक पत्रकार हो, तो उन पत्रकारों को, जब उस पत्रकार को अपने विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए जिस विषय पर वह विशेष रिपोर्ट लिख रहा है।
तो भाषा शैली पर समुचित अधिकार होना चाहिए। जो पत्रकार किसी विषय पर विशेष रिपोर्ट लिख रहा है तो उसकी भाषा शैली पर समुचित अधिकार होना चाहिए, उसे विषय की जानकारी होनी चाहिए और विषय का समुचित विश्लेषण करके ही उसे विशेष रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ठीक है। कई बार पेशेवर पत्रकार ने विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई पत्रकार विशेषीकृत रिपोर्ट को तैयार कर रहा है, विशेषीकृत रिपोर्ट लिख रहा है, मान लो वो व्यापार से संबंधित लिख रहा है, तो व्यापार से संबंधित जो विशेष रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसी विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब व्यापार के तकनीकी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे आपको बताऊं, जैसे मंदड़िया है, तेजड़िया है, क्रय विक्रय है, निवेश है, मुद्रास्फीति है, इस तरीके के जो शब्द हैं वो व्यापार के तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो इसी तरीके से हर क्षेत्र के अपने अपने एक तकनीकी शब्द होते हैं। तो जो भी विशेष रिपोर्टर या पत्रकार जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित विशेष रिपोर्ट तैयार करे तो उनसे संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के विशेषज्ञ या जानकार होते हैं। कह रहे कि जो विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, वो कई बार पेशेवर पत्रकार नहीं होते। पेशेवर पत्रकार तो वो होते हैं जो अपने पेशे के लिए पत्रकारिता करते हैं, जबकि विशेषज्ञ या जानकार होते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। अगर आपसे कोई शैली पूछे विशेष लेखन की तो उसकी कोई विशेष शैली नहीं होती। बीट से संबंधित कोई विशेष समाचार लिखा जा रहा है तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाएगा। बीट, मैंने कहा था कि समाचार जो भी लिखा जाए तो ये उल्टा पिरामिड शैली बताया था मैंने इससे पीछे की वीडियो में कि ये उल्टा पिरामिड शैली होती है। जैसे कि इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, फिर समापन होता है, तो इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। और 99% जो समाचार हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो बीट से संबंधित कोई विशेष समाचार अगर लिखा जा रहा है तो उसके लिए हम उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करेंगे, लेकिन विशेष लेखन के लिए कोई निश्चित शैली नहीं है। फीचर के लिए जब फीचर लिखते हैं तो उसके लिए कथात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने इससे पीछे की वीडियो में फीचर भी पढ़ाया था कि फीचर का विषय जो है भूत वर्तमान भविष्य किसी से भी संबंधित हो सकता है। फीचर के अंदर पात्र भी होना चाहिए, फीचर सारगर्भित भी होना चाहिए, लेकिन बोझिल नहीं होना चाहिए। ये सब मैंने बताए थे। तो फीचर के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है? कथात्मक शैली का। कथात्मक शैली वो होती है जो हम उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध में प्रयोग करते हैं, तो वो शैली होती है कथानक। और समाचार में हम उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। तो फीचर की शैली आपको ध्यान रखनी है। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। कह रहा है कि अगर खेल की कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या खेल की कोई खबर है तो उसकी शुरुआत तो उल्टा पिरामिड शैली से होगी, लेकिन बाद में दूसरे ही पैराग्राफ में क्या कर दिया जाता है, उसका रूप कथात्मक कर दिया जाता है या घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। अब एक शब्द है नेपोलियन के अनुसार 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं कर सकती जो 3 छोटे अखबार पैदा कर सकते हैं। तो ये ऐसे शब्द जो है किसी की कही हुई जो परिभाषाएं हैं ये HPSC ने सीधे तौर पर पूछे थे पिछली बार। तो आपको ध्यान रखना है, नेपोलियन के वर्ड हैं कि 10 लाख संगीनें अगर उसके भीतर वो खौफ पैदा नहीं कर सकती जो 3 छोटे अखबार खौफ पैदा कर देते हैं। तो अखबारों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। अब सूचनाओं के स्रोत, अभी हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर के अंत में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे विशेष लेखन के जो सूचनाएं हैं वो कहाँ से इकट्ठी की जाती हैं। सूचनाओं के जो स्रोत हैं वो हैं मंत्रालय के सूत्र हैं, या स्थायी अध्ययन प्रक्रिया है, या कोई साक्षात्कार है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर जो विज्ञप्ति है। ये सब जो हैं सूचनाओं के स्रोत हैं। यानी कि पत्रकार को सूचनाएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो मंत्रालय के सूत्रों से मिलती हैं, मंत्रालय होते हैं, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया से, या फिर साक्षात्कार से, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति, इनसे क्या मिलती हैं? सूचनाएं मिलती हैं। तो अभी इस अध्याय में, जैसे कि अध्याय का नाम था विशेष लेखन,
और स्वरूप और प्रकार। तो विशेष लेखन किस प्रकार का होता है ये सारा मैंने बताया आपको कि सामान्य विषय से अलग हटकर किसी खास विषय पर जो लिखा जाता है उसे विशेष लेखन कहते हैं। उसके बाद हमने विशेषीकृत रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद ये सब पढ़ा और इसके बाद मैंने बताया था कि आपको इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जो ये आप थोड़ा सा नोट कर ले। विशेष लेखन के क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने बता दिए हैं, जो विशेष लेखन के क्षेत्र हैं वो जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, जैसे जिन्हें बीट कहा जाता है, तो बीट के अलावा भी और जितने क्षेत्र रह गए वो सारे विशेष लेखन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विशेष लेखन के क्षेत्र की अगर बात करूं तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसमें अर्थ व्यापार है, अर्थ व्यापार, इन्हें आप थोड़ा सा पूरा कर लें। अर्थ व्यापार, फिर विदेश से संबंधित कोई खबर हो सकती है जिसके ऊपर हमें विशेष रिपोर्ट लिखनी होती है। उसके बाद फिर स्वास्थ्य, तो ये मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाएं। स्वास्थ्य, कानून, खेल, रक्षा, फिल्म, मनोरंजन, धर्म और समाज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अपराध, फैशन, कृषि, शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, यानी कि जो कुछ भी क्षेत्र आ जाते हैं ना वो सारे जो है विशेष लेखन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आप देखो, जब आपको पता है कि विशेष रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो विशेष रिपोर्ट जो है एक विशेषज्ञ के द्वारा तैयार की जाती है। तो उसको, उस विशेष रिपोर्ट लिखने वाले के को उस क्षेत्र के विशेष में, उस क्षेत्र के में एक विशेषज्ञता हासिल की हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मर्जी आए वही विशेष रिपोर्ट लिख देगा। तो जो विशेष लेखन लिखने वाला है वो, आप मान लो आप हो, आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, तो आप वो विशेषज्ञता कैसे हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे? जैसे कि मान लो आपकी रुचि फिल्म में है, ठीक है, फिल्म में नहीं, आप लगा लो कि स्वास्थ्य की तरफ है, या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको कई सारे क्षेत्र बताए थे। मान लो आप हिंदी के ही विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, 10वीं के 12वीं तक जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो वहाँ से आप क्या करेंगे, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप सारे सब्जेक्ट हिंदी ऑनर्स से कर लेंगे। उसके बाद जब आप मास्टर डिग्री करेंगे तो आप मास्टर डिग्री भी क्या करेंगे, हिंदी ऑनर्स से कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, क्या क्या करना चाहिए विशेषज्ञता हासिल करने के लिए? विषय में अगर पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उस विषय से संबंधित पुस्तकों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, पुस्तकों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। और विशेष लेखन के क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें स्वयं को अपडेट करना चाहिए। मान लो अगर आप हिंदी के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आप हिंदी से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, सक्रिय क्षेत्र हैं, उनमें आपको अपडेट रखना होगा कि किस क्षेत्र में क्या कुछ घटित हो रहा है, कौन सा उपन्यास, नाटक आने किधर प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, और उनके पास विषय की आधुनिकतम जानकारी होनी चाहिए, यानी कि करंट से आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की फाइल बनानी चाहिए। यानी कि आप विशेषज्ञता हिंदी से करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी फाइल होनी चाहिए जो इसके आप मतलब जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके ऊपर आप अपनी फाइल बना सकें। और उस विषय से संबंधित शब्दकोश तथा जो इंसाइक्लोपीडिया भी विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। जैसे कि हिंदी के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो इस विषय से संबंधित शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। और विषय में विशेषज्ञता हासिल करने वाले उस विषय से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट, टेलीफोन नंबर। मान लो आप हिंदी के ही विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी की जितने भी वेबसाइट हैं सभी का आपको पता होना चाहिए। जो हिंदी विशेषज्ञ हैं उनके टेलीफोन नंबर होना चाहिए, उनका एड्रेस भी होना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है तो उसके पास जैसे कि वित्त मंत्रालय है, वहाँ के अधिकारियों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और उनके फ़ोन नंबर भी, उनके पते भी उनके पास होने चाहिए। तो इसी प्रकार से विशेषज्ञता हासिल की जाती है। मतलब आपको उस क्षेत्र से देश विदेश में, दाएं बाएं, समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है, हर चीज़ के लिए आपको अपने आप में अपडेट रखना है। ठीक है, और जो हिंदी विशेषज्ञ हैं, मैं हिंदी का तो आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। विशेषज्ञता प्राप्त देखो 1 मिनट में नहीं होती है। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उस विषय के अंतर्गत आपकी रुचि होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार अध्ययन आदि के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। जैसे किसी के पास डिग्री नहीं है लेकिन
वो लगातार अध्ययन कर रहा है, उसकी रुचि है, तो वो विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। विशेषज्ञता प्राप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है, इसके लिए लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति की किसी विषय में निरंतर सक्रियता बनी रहती है तो वह उस विषय का निश्चय से विशेषज्ञ बन जाता है। ठीक है, एक बार फिर से फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो विशेष लेखन है कोई सहज कार्य नहीं है। आज की जो पत्रकारिता है, ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ यहाँ पर नाम दे रखे हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और इससे परंतु किसी एक विषय के विशेषज्ञ नहीं है। मतलब कहने को तो आजकल बहुत सारे पत्रकार हैं, डॉक्टर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञ नहीं है। परंतु ये मांग उठती जा रही कि विषय का विशेषज्ञ होना नितांत आवश्यक है। और विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है, मैंने आपको बताया। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले व्यक्ति जिस किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है उसकी उसमें पर्याप्त रुचि होनी चाहिए। जैसे कि आप हिंदी के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो हिंदी में आपकी पर्याप्त रुचि होनी चाहिए। फिर उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक स्तर पर उसी विषय की आपको पढ़ाई करनी चाहिए। विषय में पत्रकारिता विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उस विषय से संबंधित पुस्तकों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आपको हर हिंदी से संबंधित या आप जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं उस क्षेत्र में आपको सक्रिय रहना चाहिए। उस क्षेत्र से संबंधित आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी, और इसमें विशेष रिपोर्ट में और कोई ज़्यादा खास बातें नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और मैंने आपको बिल्कुल कुछ भी छोड़ा नहीं है, और सूचनाओं के जो विभिन्न स्रोत थे ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है एक नंबर में यहाँ से पूछ लें। ठीक है, बाकी इसमें और ज़्यादा नहीं है, छोटा ही चैप्टर था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।